दोस्तों आज हम ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी करेंसी दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी है। ये मुल्क मजबूत भी है और माशी लिहाज से ताकतवर भी। पाकिस्तान में कराची में लियारी के अफराद आज भी सुल्तान की तस्वीर को अपने घरों में लगाए हुए हैं। ये लोग सुल्तान से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो सुल्तान को ही अपना बादशाह मानते हैं। इस मुल्क को लैंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये दुनिया का अमीर मुल्क तो है मगर इस मुल्क का ये कानून है, यहाँ बुलंदो बाला इमारतें तामीर नहीं की जा सकती। इस मुल्क का सुल्तान एक बकरियां चराने वाला था। इस मुल्क में सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश आया। दुनिया में जादू की इब्तिदा भी यहीं से शुरू हुई। ये वो मुल्क है यहाँ जन्नात घरों से बर्तन उठाकर ले जाते हैं। लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते। इस मुल्क का मुकम्मल नाम सल्तनत ओमान है। ओमान अरब ममालिक में दुनिया का एक कदीम तरीन मुल्क है। ओमान 3,95,000 मरबा किलोमीटर के हिसाब से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 53,25,542 है, जिनमें से 87% आबादी शहरी जबकि 13% आबादी देहाती है। ओमान में इस वक्त 85% लोग मुसलमान जबकि 6.5% ईसाई, 5.5% हिंदू, 0.1% यहूदी। ओमान में ज़्यादातर लोग सुन्नी हैं जबकि 5% शिया हैं। ओमान आबादी के लिहाज से दुनिया में 125 नंबर पर है। ओमान में मस्कत सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। ओमान का परचम सफ़ेद, सुर्ख और सब्ज रंग पर मुश्तमिल है। इसकी एक कोने में क्रॉस तलवार का निशान बना हुआ है। ओमान के शमाल में मुत्तहिदा अरब अमारात, मगरब में सऊदी अरब, जनूब में यमन वाक़या है, जबकि शमाल मशरक में समंदर है जो कि पाकिस्तान और ईरान से लगता है। पाकिस्तान में गवादर कभी ओमान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे पाकिस्तान के वजीर आजम फरोज खान नून ने 3 मिलियन के इवज खरीदा। ओमान के सुल्तान का नाम सुल्तान कबूस था जो कि फौत हो चुके हैं, जबकि 2020 के सुल्तान का नाम हातिम बिन तारिक है। ओमान का दूसरा बड़ा शहर सलाला है जिसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। ओमान को सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क का भी एजाज़ हासिल है। ओमान की सबसे बड़ी और पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान कबूस है। ये यूनिवर्सिटी 1986 में तामीर हुई। इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की तादाद 15,357 है, जबकि 7,415 फीमेल स्टूडेंट हैं। इस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर, आर्ट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कानून, नर्सिंग, मेडिकल और साइंस की तालीम दी जाती है। सबसे गर्म तरीन इलाका जबल शम्स है जो सतह समंदर से 34 किलोमीटर बुलंद है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में होता है। ओमान के दस्तूर के मुताबिक यहाँ की कौमी ज़बान अरबी है, लेकिन सरकारी दस्तावेज़ात में इंग्लिश ज़बान भी इस्तेमाल होती है। इस मुल्क में बलोची बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से बलोची ज़बान के साथ उर्दू, हिंदी भी कसरत से बोली जाती है। ओमान बलूचिस्तान के नौजवानों पर बहुत इत्मीनान करता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बलूचिस्तान के नौजवानों ने एक सिपाही के तौर पर हमेशा ओमान का साथ दिया। आज भी उनकी फ़ौज में बड़ी तादाद में बलूची शामिल हैं, जबकि पाकिस्तानी नुसरतुल्लाह उनकी फ़ौज में मेजर रिटायर हुए। 1972 में ओमानी फ़ौज में बलूचों की तादाद 4,000 थी। ओमान में पीने का पानी न होने के बराबर है। ज़्यादातर समंदर के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। ये लोग मेहमान को कहवा और खजूर लाजमी पेश करते हैं। ये मुल्क शुरू से आज़ाद है। 1744 में अहमद बिन सईद इसके पहले हुक्मरान बने। यूँ यहाँ 1744 से सईद खानदान की हुक्मरानी है। ओमान की हर कामयाबी और तरक्की के पीछे सुल्तान कबूस का हाथ है। आज ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में खड़ा है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 8 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं। सुल्तान कबूस का मानना था कि हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, लिहाजा पहले ज़मीन को इस्तेमाल किया जाए। मोहतरम नाजरीन, आपने सामरी जादूगर की कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होंगी। सामरी जादूगर का ताल्लुक भी ओमान से था। सामरी जादूगर औरतों की पाँव की मट्टी पर जादू करता। वो औरत अपने होशो हवास खो बैठती। सामरी जादूगर इन औरतों से अपनी नजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करता और औरतों की इज्जत को सरे आम नीलाम कर देता। सामरी जादूगर से बचने के लिए यहाँ की औरतों ने अपने चेहरे पर मखसूस मास्क और लंबे बुर्के पहनने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सामरी जादूगर की इनके चेहरे पर नजर न पड़ती।
और लंबे बुरके होने की वजह से उनके पाँव के निशानात भी खत्म हो जाते। ये लंबे बुरके और मास्क पहनने का रवाज आज भी ओमान में पाया जाता है। सामरी ने सलाला में एक यूनिवर्सिटी भी कायम की जहां वो जादू की तालीम दिया करता था। सामरी जादूगर की मौत भी सलाला में हुई। आज भी दुनिया भर के जादूगर सलाला आते हैं। लबान और सोने का रेट किसी वक्त एक ही था, मगर अब सोने को अहमियत दी जाती है। लबान एक खुशबूदार लकड़ी होती है जिसको जादूगर खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी सलाला में बाकसरत पाई जाती है। दूसरे अरब ममालिक की तरह ओमान में अमानी कम और दूसरे गैर मुल्की ज़्यादा रहते हैं। ओमान में 40% अमानी जबकि 60% पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। ओमान में बसने वाले लोग फ़लस्तीनी, शामी, अराकी हैं। ओमान में 1970 तक कोई भी होटल नहीं था, लेकिन अब इस मुल्क में बेशुमार होटल हैं और दुनिया के 4 बेहतरीन 7 स्टार होटल भी मौजूद हैं। ओमान दुबई के बाद सियाहत के हवाले से दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। एक वक्त था यहाँ एजुकेशन की इंतहाई कमी थी, मगर सुल्तान कबूस ने एजुकेशन पर बहुत मेहनत की। उनका कहना था कि कोई भी मुल्क तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। यही वजह है अब इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की तादाद 94% है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मेडिकल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का तमाम खर्चा सुल्तान कबूस उठाते थे। इस मुल्क में अभी भी मेडिकल की तालीम मुफ्त है। ओमान में जब कोई नौजवान 18 साल का होता है तो हुकूमत उसे घर बनाने के लिए ज़मीन देती है। जिनकी आमदनी $10,000 से ज़्यादा है उसे हुकूमत खुद घर बनाकर देती है। इस मुल्क में हिंदुओं के 2 मंदिर हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में कौम आद, कौम समूद को गर्क किया। कौम समूद वो कौम थी जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अल्लाह के नबी से मोजज़ा मांगा कि पहाड़ से एक ऊँटनी और उसका बच्चा बरामद हो। अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही हुआ। उन्होंने न सिर्फ इस मोजज़े को मानने से इनकार कर दिया बल्कि वो उसको कत्ल करने के दर पे हो गए। हत्ता कि उन्होंने ऊँटनी की कूंचें काट दी, फिर ऊँटनी ने इस पत्थर पर अपने पाँव मारे, जो कि अल्लाह ताला का मोजज़ा है कि वो अभी भी बाकी हैं जबकि खून अभी भी ताज़ा है। ओमान में तमाम बिल्डिंग का रंग सफ़ेद है। कोई भी रंग करने से पहले हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। ओमान के घोड़े पूरी दुनिया में बेहद मकबूल हैं। ओमानियों का ख्याल है कि ये घोड़े उनकी बहादुरी शजात को ज़ाहिर करते हैं। इस वक्त ओमान पूरी दुनिया में बेहतरीन ओमानी घोड़े बरामद करता है। ओमान में शराब पीने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। ओमान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र भी है। इसके अलावा हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत अवैस करनी की कब्र है। ओमान की 43% आबादी 15 साल के कम तरीन लोगों पर मुश्तमिल है। मौसमी तबार से ओमान दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में शामिल होता है, लेकिन अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बारिशों का खदशा रहता है। ओमान दुनिया भर में सेहत के हवाले से 8वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। इस बात की गवाही है कि मुल्क में सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है।